जैसे जैसे बड़ौदा विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा वैसे वैसे राजनीतिक पारा गर्माता जा रहा और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार भी तेज़ कर दिया है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप लोहरा जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरह का माहौल अब की बार आपको लग रहा है और इनकी पार्टी कहीं पर जीतने का कहीं ना कहीं दावा करती है, या फिर विधानसभा की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें, अब उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं इनकी पार्टी भूमिका निभाते हुए नजर आ रही है। इनसे बात करते हैं कि किस तरह का माहौल है। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है आपका एसबी न्यूज़ में। धन्यवाद। संदीप जी क्या बात हुई, आप विधानसभा चुनाव में नजर आए, लोकसभा चुनाव में नजर आते हैं, बड़ौदा विधानसभा में कहीं ना कहीं उपचुनाव है, वहाँ कोई नज़र नहीं आया आपकी पार्टी, क्या मामला है? जैसे हमने अब की बार हमारा देखा था हरियाणा में उम्मीदवार उतारे थे हमारी पार्टी ने, और हमने इलेक्शन लड़के भी देख लिया। पहले तो बीजेपी को हराने के लिए वो कर रहे थे, और अब हमने देखा कि भाई किसान और सारा सिस्टम बन गया। जेजेपी और बीजेपी सब तो डरपोक और धोखेबाज सरकार है, इसलिए बीजेपी को हराना जरूरी। इसलिए हमने हमारा कैंडिडेट पार्टी ने सोच समझ के अभी नहीं उतारा, और कहीं ना कहीं किसान को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी पार्टी ने अपना कदम पीछे हटा लिया। जी, जेजेपी वही पार्टी है जिसके साथ आपने जींद उपचुनाव में समर्थन किया था, या फिर गठबंधन कहीं ना कहीं किया था कि इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे, और आज वही बीजेपी की गोद में बैठी है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? आम आदमी पार्टी सही है या जेजेपी सही है या फिर बीजेपी सही है? क्यों, क्या लगता कि आम जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात है, या फिर कहीं ना कहीं पार्टियाँ एक ही हैं सभी? देखो, पूरे भारत के अंदर अगर पार्टियों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी से ऊपर कोई पार्टी नहीं है। सबसे बेस्ट और सबसे ईमानदार पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है। और रही बात जींद उपचुनाव की और फिर एमपी चुनाव की, उसमें हमने इनके साथ गठबंधन किया था। कहीं ना कहीं आदमी धोखा दे जाता है। दुष्यंत ने कहा था मैं देवीलाल की तरह शिक्षा पर और केजरीवाल की तरह काम करूँगा, तो इसने देख लिया कि भाई अब अपना शामी भी आ गया, और हमने इनके लिए मेहनत भी करी थी। चलो ये हार गया था जींद उपचुनाव भी और एमपी इलेक्शन भी। और फिर रही बात मेरे से भी होगी थी थोड़ी सी, मैंने भी अपना बल्कि पार्टी से भी ना पूछ पाया था। चलो 12 का एक फैसला था भाई अभिमन्यु हराना है, तो इसलिए मैंने भी दादा का समर्थन करना पड़ गया था। भाई अभिमन्यु को हराना भी जरूरी था, क्योंकि अहंकार ही इतना हो गया था। और एक इसका भतीजा था जय सिंधु, वो अपने आप को पता नहीं क्या मान रहा था। चाहे नारनौंद के अंदर बाजार में एक नई रेहड़ी लगी, कोई सब्जी बेचनी है तो 10% महंगा करता, उसका घमंड तोड़ने के लिए चलो मन्ने भी करना पड़ गया था। ये दादा और भी न्यू नहीं समझ मारी कर रहे हैं कि और दुष्यंत का तो मेरा पैटेगा, बस सब तो नकली। भारत के अंदर अगर कोई नेता है तो दुष्यंत है। राम कुमार गौतम की आपने बात की, राम कुमार गौतम तो कहीं ना कहीं दुष्यंत की खिलाफत करते हुए कहीं ना कहीं नजर आए हैं। मंत्री पद न मिलने से नाराज लोगों द्वारा या फिर मीडिया द्वारा बताए जा रहे हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं? मीडिया पद न मिलने से नाराज हैं या फिर किस तरह से नाराज लगते हैं पार्टी से? भाई साहब, नेता का सौदा एक डूमबर का, उसकी मान लिया आपकी बढ़ाई भी चाहिए और करना कुछ नहीं पड़ना। उसकी जनता का तक कोई मतलब नहीं होता। काम बन जाए तो ठीक, ना बने तो भी ठीक, बुकाए रखो। इनका तो मैं लेके है कि भाई आम जनता की भावना से खिलवाड़ करना। और रही नेता तो आप भी हैं, आपका भी यही मकसद होगा। यो मकसद होता तो फिर मैं क्या ना वो होता। तो अभिमन्यु वाली और यही वाली तो सोचता ही नहीं। मैं भी इनकी तरह रुपये लेके बैठ जाता। और अभिमन्यु को तो पता था भाई कहीं ना कहीं पैसे दे के इसको बिठा दो। अगर मैं भावना से खिलवाड़ करता तो मैं ही पैसे लेके। राम कुमार गौतम पे कितने पैसे लिए थे समर्थन के? ना तो इन्हें कौन सहेगी हिम्मत थी यार, ना इन्हें ब्योत कौन सहेगा। और राम कुमार गौतम का और अभिमन्यु दोनों मिलके भी नहीं सोचा हम संदीप ने खरीद लेंगे, इनका ब्योत हो नहीं सकता इतना। मैं कोई नूर हूँ भाई। अच्छा, बड़ौदा उपचुनाव पे सभी की नज़र टिकी हुई है। बड़ौदा उपचुनाव में क्या देखते हैं? एक तरफ बड़ौदा में निर्दलीय उम्मीदवार उतारा गया था बलराज कुंडू की तरफ से, कपूर नरवाल को। अब कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कसमस करके उनको बैठा दिया कि उसके कांग्रेस के समर्थन में ले आई है, और एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी योगेश्वर दत्त हैं। किस तरह से देखते हैं इस पूरी तस्वीर को? भाई साहब, बीजेपी तो मतलब वो तो वोटा ही उस तो देखेंगे तो हार रही है, जमाना जब तो रही है। लेकिन मशीना में रोल करके और अपनी सेटिंग करके ऑफिसरों के साथ जीता तो बीजेपी की, लेकिन जनता नहीं चाहती है कि भाई वोट दे बीजेपी जीता है। और जितनी भी नहीं चाहिए भाई, सब तक घटिया आदमी और सब तक डरपोक मंत्री और सब तक निकम्मे मंत्री बीजेपी के हैं, और जितने भी नहीं चाहिए। लेकिन ये करेंगे। रोहतक के अंदर है, मोदी और दीपेंद्र ने लड़ा के देख लो, मोदी की जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन इन दीपेंद्र फिर भी हरा दिया।
सब सेटिंग थी। और अरविंद शर्मा की तो जमाना जब तो होनी थी, अरविंद शर्मा जाना कौन उड़ा। ऐसा क्यों लगता है आपको कि बीजेपी ही जीतेगी? वोट तो लोग कहीं ना कहीं अन्य अन्य पार्टी को देंगे, अलग अलग पार्टियों को वोट अपनी देंगे, बड़ौदा की जनता जो है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी? भाई साहब मैं बताऊँ, घनघरे की राजनीति वाला तो बताओ कौन, राजनीति कितनी गंदी चीज़ है। इसमें आपका आदमी आपका न मराना सोचा कर है। और रही बात सेटिंग चल लगी सारी, आ रहेगा तो योगेश्वर दत्त है, लेकिन सेटिंग हो गई ना, फिर भी योगेश्वर को जिताऊंगा ये जी। कांग्रेस की तस्वीर जो है अभी कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं कांग्रेस की तस्वीर को योगेश्वर दत्त के मुकाबले? इनेलो पार्टी भी मुकाबले में कहीं ना कहीं मानी जा रही है, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? इनेलो का क्या रहे? देखो, आज सबसे ऊपर अगर उम्मीदवार है और वो है एक ठीक है आम परिवार से है, पैसे हम चाहे बेशक कम हो, लेकिन वोटा में सबसे ऊपर भालू है और होना भी चाहिए। भाई दीपेंद्र जैसा आदमी नहीं, और दीपेंद्र ने सही सोच समझ के टिकट दिलवाई उसको, एक ईमानदार भी बतावा है। देखो अपना तो वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन जो जनता कह रही है भाई ईमानदार है और 100% जीत रहा वो। देखो इनकी सेटिंग ना चली तो फिर तो भालू MLA। अबे चौटाला का कल बयान आया था कि भालू थोड़ी विधानसभा में जाते हैं, फिर तेरे पर के मनस मार थोड़ी जा करे उसकी यो भी तो बेरा होना चाहिए। तन्ने भी तो कायल तीनों को ही तो हैवान है। फिर मैं तो सीधी सी कहूँ है चौटाला ना, अगर तन्ने उसको दलाल को बोल दिया था मैं गोली मार दूंगा, तेरे जैसे राक्षसों का विधानसभा में क्या काम है? जी। विधानसभा 2019 का चुनाव था, तब सभी मंत्री बीजेपी के ये कहा करते थे कि हमने 90 की 90 विधानसभाओं में विकास करवाया है, और अब बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी ये कह रही है कि बड़ौदा में विकास नहीं हुआ। तो क्या लगता है बीजेपी अब झूठ बोल रही थी या पहले झूठ बोल रही थी? किस तरह से देखते हैं? एक बात बताओ, मान लो सरकार 6 साल से बीजेपी की है, लेकिन MLA कांग्रेस का था, काम तो पूरा हरियाणा करना, मुख्यमंत्री पूरा हरियाणा बना रखा है, जड़ा जड़ा के MLA इनके बन रहे ओडो का करा रहे, ये सब बकवास करा है। खट्टर ने पहले दिन में नहीं बेरा तेरा MLA को विधानसभा दायर रहा है, उदी पूरे दिन आपके MLA नाम नहीं बेरा पा हुआ। ऐसा मान ले डरपोक और मान ले काम चोर आदमी यो है दोनों। एक तो गृह मंत्री ना तो बोलना बेरा न्यूए नहीं बेरा इतने बोलना के है। राहुल गांधी आओ था इतने डर रहे थे दोनों, बोले हमें हरियाणा में कौन बढ़ तेरा बाप का हरियाणा भाई, हरियाणा में हुआ होगा। और किसी भी नेता ना रोका, अगर तने काम करा रखे तो दिखा, तू दूसरे देश के ही बोला लगने भाई मारा हो हरियाणा में, यो आपका ही देश का रोकने लग रहा, रोकना कौन सा मतलब है? अरे भाई जब गणाए का मंडोरिया भाई मोदी कौन बढ़न दिया, मैं नारायण बुलाऊंगा भाई उसकी, तू ती नारायण ना बढ़न दिए। अगर वो तेरी पुलिस ने रोक दिया तो फिर तू बढ़ के दिखा दे, मैं देख लूँगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस में जाने की सलाह चल रही है भाई साहब। कांग्रेस की और बीजेपी की बात नहीं है, लेकिन दीपेंद्र और जो भूपेंद्र के काम थे सबसे बेस्ट हरियाणा के अंदर उसने काम करे जी। मुख्यमंत्री ने अब तो एक बीड़ा और उठा लिया कि जो कुंवारे लड़के लड़कियां हैं उनकी शादियां करवाएंगे, कि पोर्टल चला दिया है मिलन पोर्टल के नाम से, उस पर अपना बायोडाटा दें और शादी करवाएं। इसको किस तरह से देखते हैं? पोर्टल में तो मेरी ख्याल तो और नंबर की था यही भरे जाएंगे, सारे रंड मलंग तो है ही है। पोर्टल पार्टल में कुछ नहीं दे यार, मेरे ख्याल छोरिया ने भी आस नहीं लानी चाहिए। इतनी छोरी होंगी मसाए बहने का बंडा होंगी बेचारा, ये रंड मलंग है और बाबे हैं यही ले मर रहेंगे। किसानों पर बिपली में लाठीचार्ज हुआ, सिरसा में लाठीचार्ज हुआ, नील विज का बयान आता कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। नारनौंद में भी आज किसान यात्रा निकाली गई काले झंडे ट्रैक्टर पर लगा के। कल मिलकपुर में भी एक पटवारी को कहीं ना कहीं बंधक बनाया गया किसानों द्वारा, और उनका यही आरोप था कि किसानों का आरोप था कि प्रशासन और सरकार जो है वो सिर्फ किसानों पर अत्याचार करने का काम कर रही है। इसको किस तरह से देखते हैं, और अगर ये गलत है तो आपकी पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेगी? देखो पहले तो पिपड़ी वाला कांड पर भाई इन दोनों पार्टियां की मिली भगत थी, बीजेपी और जेजेपी, इनने मिलकर किसानों को पिटवाया था। एक तो नाट गया भाई हमने लाठीचार्ज नहीं कराया, दूसरा बोलिया मैं किसानों के साथ सूँ, बस हाथ है तो इस्तीफा दे दे भाई, एक एक चीज़ की कार्रवाई कराए, कार्रवाई कद होगी। इस्तीफे की बात कही है दुष्यंत ने, मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर MSP पे नहीं खरीदेगा तो फसल। MSP तो लो को नहीं, आप देख लो मंडिया में जाओ आप, जीरी का बुरा हाल है, MSP कद लागेगी। सिर्फ इन इस्तीफा देना नहीं है, एक जनता को गुमराह करने वाली बात है। ये किसी को इस्तीफा नहीं देंगे और पार्टी में बने रहेंगे, इन्हें 2 भी निकालने 4 भी निकालने, पूरी तो लजे को नहीं चलती है, बाकी जितने दिन काटने हैं रो पिटिए काट देंगे। रही बात किसाना के आरोप वाली, एक बार पटवारी बंधक बना लिया। मैं तो एक के बात कहूँ भाई, गुलाम हाँ आज तक भी आज़ाद भारत होया नहीं है हूँ,
जिस दिन आम आदमी थप्पड़ मारने लग जाएगा, अगर कोई भी जाति हुआ तो मारो भाई सीधे, किसी तो कोई ना डरो। प्रशासन वाला कोई तंग करे या भ्रष्टाचार कर लग रहा है, रिश्वत मांगा है, सीधा रफ्ता मारो आप भैया का। जी, जाते जाते जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? बड़ौदा उपचुनाव पे हम एक और सवाल ले लेते हैं। बड़ौदा उपचुनाव में आपको क्या निष्कर्ष देखते हैं अभी तक? क्या लगता है कि और पार्टियां भी कहीं ना कहीं आपस में गठबंधन कर सकती हैं नीचे नीचे, या फिर क्या लगता है किस तरह से? देखो, गठबंधन तो हो लिया, जो कपूर नरवाल और इंदु राज नरवाल। गठबंधन का क्या फर्क रहेगा बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है बड़ौदा में? कोई फर्क ना पड़ना, इनके जितने पहले आए थे उससे कम आएंगे, दोनों आगे मिला के भी मान ले जितने पहले उसको योगेश्वर का आए थे ना कटेंगे। और रही बात, सबसे ईमानदार छोरा है वो, किसान का छोरा है, और इसका नरवाल का आऊँगा इंदु राज का, और मैले भी शायद ये होना भी चाहिए। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का कल बयान आया था कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी योगेश्वर दत्त को देखते हुए, इनकी छवि को देखते हुए बीजेपी ने इसको टिकट दी थी, डीएसपी पद से विधायक बनाने की कोशिश बीजेपी ने की थी। क्या लगता है कि योगेश्वर दत्त वहाँ से जीत पाएंगे? क्या एक खिलाड़ी को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखो, राजनीति मान का तो सबका अधिकार है और ऐसे आदमी को आना भी चाहिए। योगेश्वर मतलब बढ़िया है, वह अंतर्राष्ट्रीय है और भारत का नाम भी ऊंचा कराया है, हरियाणा का भी नाम रोशन कराया और गोवाना से भी नाम रोशन कराया। लेकिन पार्टी गलत चुन ली। जिस आदमी ने इसको इतना बढ़ाया चढ़ाया था उस आदमी के साथ लगना चाहिए था। और रही बात, चलो वो आदमी भी गलत हो सका है, गलत आदमी भी चढ़ाया दिया करे किसी ने, लेकिन बीजेपी तो जुम्मा बेटा कर रखा है। और रही बात है रामविलास की, रामविलास ने शिक्षा पद्धति का विनाश कर दिया पिछले 5 साल में। ये खेल नीति ने और बिगाड़ेंगे कि मैं तो इन्हें बिगाड़ दी यार, कि मैं ही बिगाड़ देंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता से? बस यही है भाई, एक तो अपने अधिकारों को पहचानो और बड़ौदा वालों से खासकर भाई कांग्रेस को वोट दो, एक ईमानदार आदमी है। ये थे आम आदमी पार्टी के नेता संदीप लोहरा, जिन्होंने बताया कि सरकार ने किस तरह से किसानों का या फिर आम आदमी का शोषण किया, या फिर जिस तरह से किसानों पर पिपली में और सिरसा में लाठीचार्ज हुआ, वो कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय था। और ये कहीं ना कहीं इनकी पार्टी भी और ये आम आदमी भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करेंगे। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि संदीप लोहरा या फिर आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी पार्टी किस तरह से हरियाणा प्रदेश को विकास की तरफ लेकर जाती है। विशेष सहयोगी काजल के साथ रोहित पांचाल, SB न्यूज़।